अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियसली वी वर डूइंग राइटर्स क्राफ्ट और राइटर्स क्राफ्ट में हमने अपने पास फिगरेटिव लैंग्वेज और वर्ड चॉइस देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला सेंटेंस की लेंथ, दूसरा सेंटेंस वैरायटी, और आखिरी में आपके पास यहाँ पे आता है पंक्चुएशन फॉर इफेक्ट। तीनों चीज़ें आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर राइटर्स क्राफ्ट बट ऑल्सो आप जब अपने पास यहाँ पर एक प्रॉपर राइटिंग कर रहे होंगे, राइटिंग पेपर में आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब भी आपके पास ये काम आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पेपर 2 में नैरेटिव, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव, इन सब के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें काम आ रही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस लेंथ फर्स्ट। दो तरह की सेंटेंस लेंथ होती है, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अगर पहले शॉर्ट की बात करें, सो बेसिकली जब मैं अपने पास कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं कोई टेंशन एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ, मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तब मैं अपने पास क्या यूज़ करूँगा भाई, शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, मैं अपने पास क्या यूज़ करूँगा, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करूँगा। हावेवर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी को डेवलप करूँ, मैं अपनी स्टोरी को अपने पास डिटेल दूँ, या मैं उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बिल्ड करूँ, या मैं चाहता हूँ उसको एक फ़्लो में रखूँ, या मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर सस्पेंस बिल्ड करूँ। जैसे तुम लोग नैरेटिव लिखोगे, सो नैरेटिव के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे सस्पेंस बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सस्पेंस तुम्हें लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। हावेवर यूजिंग अ लॉन्ग सेंटेंस एम्फसाइज कि तुम अपने पास कोई डिटेल, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ या कोई सस्पेंस ऐड करना चाह रहे हो। सही। इफ़ दे आस्क अबाउट कि आपके पास यहाँ पे सेंटेंस लेंथ शॉर्ट क्यों है, सो तुम अपने पास यहाँ पर इसमें जो लिखा है एग्जैक्ट तुम वही लिखोगे, दैट द राइटर वांट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, टेंशन, इम्पैक्ट और सिंप्लिसिटी, अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ठीक है। हावेवर अगर उसने लॉन्ग सेंटेंस का पूछा, तुम कहोगे कि उसने अपने पास डिटेल ऐड करनी थी, सस्पेंस बिल्ड करना था, अपने पास फ्लो को मेंटेन करना था एज पर द सेंटेंस डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या रोल है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या रोल है, सो ये याद रखना, तो मैं फिर ये वाले बार को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट हम अपने पास क्यों एक पर्टिकुलर राइटअप के अंदर सेंटेंस की लेंथ यूज़ करते हैं, ताकि कंट्रोल कर सकें पेसिंग को। क्या मतलब, देखो पेसिंग इज समथिंग जिसके अंदर तुम्हारे पास कंट्रोल होता है, एंड तुम कंट्रोल करते हो कि वेदर योर स्टोरी विल बी एट अ स्लो पेस और अ फास्ट पेस। क्या मतलब, मतलब ये कि हमारे पास एक स्टोरी का बिगिनिंग, ठीक है, एक स्टोरी की एंडिंग, एक स्टोरी का मेन सीन, या एक स्टोरी का हमारे पास यहाँ पे डेवलपिंग सीन, इन सब का पेस डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ स्लो पेस की, तो तुम्हारे पास बिगिनिंग स्लो पेस होता है जिसमें तुम अपने पास एटमॉस्फेयर बताते हो, करेक्टर के बारे में बताते हो, और यहाँ पे मेन सीन जिसमें तुम चीज़ों को जूम इन करके बताते हो। जबकि फास्ट कहाँ पे होते हो, जब तुम अपने पास चीज़ों को एंड कर रहे होते हो, तुम या फिर अपने पास मेन सीन की तरफ मूव ऑन करके इसको डेवलप कर रहे होते हो। दैट्स वाई उस वक्त तुम्हें यहाँ पे सेंटेंस लेंथ का खूब ख्याल रखना पड़ता है। हावेवर नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है सेंटेंस वैरायटी। सेंटेंस वैरायटी मतलब तुम्हारे पास चार तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर तुमसे पूछे कि वाई वी यूज सेंटेंस वैरायटी, अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तुम्हारे पास होता है स्ट्रक्चरल वैरायटी, एक तुम्हारे पास होता है सेंटेंस वैरायटी। सेंटेंस वैरायटी मतलब ये वाले सेंटेंसेस, सही, और स्ट्रक्चरल वैरायटी मतलब जो तुम अपने पास पेपर 2 में पढ़ रहे होते हो। नंबर वन, अगर तुमसे पूछे कि क्या पर्पज़ है, वाई वी आर यूजिंग इट, और क्या पर्पज़ है वाई वी आर यूजिंग इट, तो तुम कहोगे टू कीप द रीडर एंगेज, क्योंकि रीडर खुद से कभी एंगेज नहीं रहता, राइटर को अपने पास कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, वेदर ही यूज हिज सेंटेंस लेंथ, वेदर ही यूज हिज वोकेबलरी, वेदर ही यूज हिज क्वेश्चन, रेट्रिकल क्वेश्चन, वेदर ही यूज एनी ऑफ द ट्रिक टू कीप द रीडर एंगेज्ड, ताकि हमारे पास जो बात की जा रही है वो इफेक्टिवली कन्वे हो सके, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दे सके, और दो आइडियाज़, दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट हमारे पास आता है पंक्चुएशन फॉर इफेक्ट। पंक्चुएशन फॉर इफेक्ट मतलब कि यहाँ पे तुम्हारे पास जितने भी पंक्चुएशंस हैं, इससे रिलेटेड अब बात करते हैं। नंबर वन, कॉमा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर वो तुमसे पूछता है, अगर वो तुमसे पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि एक पर्टिकुलर पंक्चुएशन का क्या इफेक्ट है, तो तुम ये लिखोगे। लेकिन अगर उसने पूछा कि पूरे पंक्चुएशन का एक साथ बताओ, तो तुम फिर अपने पास ये लिखोगे। ठीक है, उसने कहा कि वाई द राइटर यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स, तो तुम अपने पास ही क्या लिखोगे, राइटर्स पर्पस वाला आंसर लिखोगे। अगर उसने कहा वाई द राइटर यूजेस कॉमा रिपीटेडली, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पास दो क्लॉजेस को सेपरेट कर रहा है, चीज़ों को लिस्ट कर रहा है, या वो पॉज ऐड कर रहा है। अगर सेमी कॉलन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन किया जा रहा है, सेपरेट आइटम्स को कॉम्प्लेक्स लिस्ट में डाला जा रहा है, उसके अलावा कॉलन्स यूज़ हो रहे हैं, सो इसका मतलब दैट समवन इज इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट एक्सप्लेनेशन एम्फसाइजिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, एम्फसाइजिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट। डैशेस अगर यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब दैट समवन इज इंडिकेटिंग अ सडन ब्रेक, इंडिकेटिंग वर्ड, इंडिकेटिंग अ सडन ब्रेक। जब तुम अपने पास रीडिंग करते हो तुम एक डैश डला हुआ देखते हो तो दैट पर्टिकुलर डैश इज अ साइन ऑफ ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये डैश एक इंटरप्शन भी हो सकती है, या फिर किसी फ्रेज को एम्फसाइज करने के लिए भी तुम ये डैश यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क तुम्हारे पास यूज़ होता है टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू शो द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड टू शो अ सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारे पास एक करेक्टर है शब्बीर। शब्बीर हमारे पास ऑफिस से में काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। वो जैसे ही घर आया, घर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल लाइट नहीं जल रही थी। ही वॉज टेंस्ड, वेयर डिड माई फैमिली गो। अब यहाँ पर जैसे ही उसने लाइट जलाई तो सामने उसकी फैमिली खड़ी थी एंड अचानक से सबने चिल्लाया हैप्पी बर्थडे। तो ये क्या है भाई? सरप्राइज। अच्छा, अर्जेंसी क्या है भाई? अचानक से हमारे पास यहाँ पे फैमिली में, शब्बीर की फैमिली में जस्ट इमेजिन हमारे पास उसका एक पेट है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हुई इज़ नियर टू डेथ। तो उसको अब बचाने के लिए सब क्या करेंगे भाई? जल्दी करो, हरी हरी। तो यहाँ पे वो हरी हरी क्या होगी? अर्जेंसी क्रिएट कर रही होगी, तो वहाँ पे तुम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क टू पोज अ क्वेश्चन, सही है। अब यहाँ पर यू पोज अ क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा रेट्रिकल क्वेश्चंस में भी, क्योंकि वहाँ पे तुम अपने पास चीज़ों में इफेक्ट डालने के लिए रेट्रिकल क्वेश्चन ऐड करते हो, जैसे कि स्पीच, जैसे कि रिपोर्ट, जैसे कि आर्टिकल। इन सब में तुम्हें चाहिए होते हैं क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट। हावेवर नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिप्स। एलिप्स की एक खास बात है। एलिप्स हमारे पास मशहूर बहुत है, लेकिन पता इसका नाम किसी को नहीं है। मैं तकरीबन कोई 200 साल से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास आज तक किसी को भी इसका नाम ही नहीं पता। इतने जीनियस हो तुम लोग। अब सुनो, यहाँ पे तुम्हारे पास the someone who indicate a pause, who gave an unfinished thought, who omitted a word, that particular thing is what? That particular thing is known as ellipsis. अब सुनो, एलिप्सिस जो होते हैं तुम्हारे पास वो कब कैसे क्या काम आते हैं? इमेजिन करो तुम पहाड़ पे चढ़े, तुमने देखा वहाँ पे एक 92 ईयर्स ओल्ड एक अंकल है जिनका नाम है शब्बीर। वो उस पहाड़ पे पहले से खड़े हुए, ठीक है। शब्बीर अंकल वहाँ पे पहले से खड़े हुए। अब अचानक से क्या होता है, पहाड़ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आती है। सही, वो तुम्हें कहते हैं बेटा तुम आ गए, इतने में विंड आती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। अब जस्ट इमेजिन जब वो नीचे गिर रहे थे तो वो कुछ बोल रहे थे। अगर उनका सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि तुम उस सेंटेंस के आगे क्या लगा दोगे भाई? एलिप्सिस। ठीक है। अगली चीज़, राइटर्स पर्पस। राइटर्स पर्पस क्यों करते हैं? कंट्रोल करने के लिए पेस को। क्यों करते हैं? किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए। सुनो, उसने तुमसे कहा हाउ डज द पंक्चुएशन हेल्प कंट्रोलिंग द पेसिंग एंड एम्फसाइजिंग अ पर्टिकुलर आइडियाज। उसने तुमसे पूछ लिया कौन कौन सा है जो तुम्हारे पास यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, तो कौन से भाई? कॉमास, डैशेस एंड एलिप्सिस। सही, ठीक हो गई बात। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं है। सही। ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेमी कॉलन का यूज़ है। हावेवर मैंने एक सेमी कॉलन वगैरह के ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी डाला है, सो इफ़ यू वांट टू लुक एट दैट तो वो भी देख सकते हो। सही। सो आई थिंक यहाँ तक हम अपना लेक्चर रखेंगे। नेक्स्ट हम टून एंड मूड पे बात करेंगे। विल कीप द क्लास 11। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।